नमस्कार। आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त स्रोत है। बस 2 शब्द हैं, नरक चौदस। पर इन 2 शब्दों में ही कितना कुछ छिपा हुआ सा लगता है ना। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नमस्ते। हाँ, ये 2 शब्द सुनने में भले ही छोटे लगें, पर ये भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली, उसके पूरे ताने बाने से गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा। सतह पर देखें तो शायद थोड़े विरोधाभासी लग सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ काफी गहरा है असल में। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि हम समझें कि नरक चौदस असल में है क्या, इसका सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व क्या है, और इससे जुड़ी खास रस्में या परंपराएं कौन सी हैं और क्यों हैं। नाम में ही एक अजीब सा खिंचाव है, नरक और चौदस। एक शब्द थोड़ा नकारात्मक सा लगता है, दूसरा सिर्फ एक तिथि बताता है। हाँ, चलिए इसके पीछे की कहानी और मतलब में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, ये नामकरण ही अपने आप में सोचने लायक है। नरक शब्द सुनते ही थोड़ी नकारात्मक छवियां मन में आ जाती हैं। बिल्कुल। जबकि चौदस हमें सीधे सीधे कैलेंडर की एक तारीख, मतलब 14वीं तिथि, उसकी ओर ले जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई एक त्योहार के दिन के साथ नरक जैसा शब्द क्यों जोड़ा गया? वही तो मैं सोच रही थी, नरक चौदस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नरक का 14वां दिन, ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो है। त्योहार तो खुशियों के लिए होते हैं, उल्लास के लिए होते हैं, फिर ये नरक वाली बात कहाँ से आई? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये दीपावली का जो 5 दिन का उत्सव होता है ना, उसका एक बहुत अहम दिन है। अच्छा। दिवाली मनाते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को। नरक चौदस ठीक उससे एक दिन पहले आती है, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पखवाड़ा। हाँ, अंधेरा पखवाड़ा। तो चौदस का मतलब हुआ 14वां दिन या चतुर्दशी तिथि। ये तो हो गई कैलेंडर वाली बात। ठीक है, तो चौदस का मतलब समझ में आया, कार्तिक महीने के अंधेरे पखवाड़े का 14वां दिन, दिवाली से ठीक पहले वाला। हाँ, लेकिन वो पहला शब्द नरक, हाँ, वो अभी भी थोड़ा खटक रहा है। हाँ। इस तिथि का नरक से क्या लेना देना हो सकता है? त्योहार के नाम में ऐसा शब्द, जरूर कोई खास वजह होगी। बिल्कुल खास वजह है। और यहीं पर पूरी बात दिलचस्प हो जाती है और हमें ले जाती है पौराणिक कथाओं की तरफ। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध और कह सकते हैं महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इसी चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी राक्षस का संहार किया था। नरकासुर, हाँ हाँ, ये नाम तो सुना है मैंने भी पौराणिक कथाओं में। पर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनके नाम पर त्योहार का एक दिन पड़ गया, वो भी नरक शब्द के साथ? मतलब क्या था इनका आतंक? देखिए, नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहते हैं, वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। आज का असम मानते हैं उस इलाके को। अच्छा, असम। हाँ, उसे कई देवताओं से वरदान मिले हुए थे, जिससे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था। और उसने अपनी शक्तियों का बहुत भयानक दुरुपयोग किया। सिर्फ देवताओं को ही नहीं हराया, जैसे इंद्र को हराया, उनकी मां अदिति के कुंडल छीन लिए, अरे बाप रे। बल्कि पृथ्वी पर भी भयानक अत्याचार किए उसने। जैसे कि? उसका सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात अत्याचार था हजारों स्त्रियों का अपहरण करना। कथाओं में आता है कि उसने 16,100 राजकुमारियों और दूसरी स्त्रियों को जबरदस्ती बंदी बना लिया था। 16,100? जी हाँ, और अपने विशाल कारागार में डाल रखा था। उसके आतंक से पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। देवता, ऋषि मुनि, आम लोग सब उसके डर से त्रस्त थे। सब चाहते थे कि बस इसका अंत हो। 16,100, ये संख्या तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। इतना बड़ा अत्याचार, तब तो उसके अंत की जरूरत वाकई बहुत ज्यादा रही होगी। तो फिर कृष्ण भगवान ने कैसे किया इस आतंक का खात्मा? जब नरकासुर का अत्याचार बिल्कुल हद से ज्यादा बढ़ गया, असहनीय हो गया, तब सारे पीड़ितों ने और देवताओं ने मिलकर भगवान कृष्ण से गुहार लगाई। कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी। वो अपनी पत्नी सत्यभामा, जो भूदेवी का अवतार मानी जाती हैं। अच्छा, सत्यभामा जी भी साथ थीं। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि नरकासुर भूदेवी का ही पुत्र था, जिसे वराह अवतार के समय पृथ्वी के स्पर्श से जन्म मिला था। लेकिन वो कुसंगति में पड़कर अत्याचारी बन गया था। ओहो। तो कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। अब नरकासुर को एक वरदान भी था कि उसकी मृत्यु या तो उसकी मां के हाथों होगी, मतलब भूदेवी, या उनके अवतार के हाथों, या फिर किसी दिव्य शक्ति से ही संभव थी। तो कृष्ण और नरकासुर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ,
नरकासुर के पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थीं, अस्त्र शस्त्र थे, युद्ध कई दिनों तक चला। अच्छा। हाँ, अंत में कुछ कथाएं कहती हैं कि सत्यभामा ने कृष्ण की मदद की और कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। ओहो, अंततः उसका वध हुआ। हाँ, और नरकासुर के वध के बाद कृष्ण ने उसके कारागार के दरवाजे खोले और उन सभी 16,100 कन्याओं को आजाद कराया। उन सभी को? जी हाँ, सभी को। पर वो कन्याएं फिर चिंता में पड़ गईं। उन्हें डर था कि समाज उन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा। लोकलाज का डर था। तब कृष्ण ने उन सभी से विवाह करके उन्हें सामाजिक सम्मान और सुरक्षा दी। अच्छा, ये है पूरी कहानी। तो जिस दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उस अत्याचारी का अंत किया और उसके फैलाए हुए नरक जैसे जीवन का अंत किया, वही दिन नरक 14 कहलाया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यानी ये नाम सीधे सीधे नरकासुर के अंत और उसके आतंक से मुक्ति से जुड़ा है। एकदम। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, अंधकार पर प्रकाश की, अधर्म पर धर्म की, अत्याचार पर न्याय की विजय का प्रतीक है ये दिन। नरकासुर का वध सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि वो जो नकारात्मकता, डर, पीड़ा, अन्याय फैला रहा था, उसका भी खात्मा था। इसीलिए इस दिन को नरक 14 कहा गया, नरकासुर के नाम पर, और उसके लाए नरक जैसे कष्टों के निवारण के उत्सव के रूप में। ये नाम हमें याद दिलाता है कि किस बुराई का अंत हुआ था। अब ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है। नाम भले ही थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन उसका संदेश तो बहुत ही सकारात्मक है, बुराई का नाश और मुक्ति का उत्सव। तो फिर लोग इस दिन को मनाते कैसे हैं? मतलब क्या खास परंपराएं हैं जो इस दिन निभाई जाती हैं? हाँ, इस दिन कई विशेष रस्में और परंपराएं हैं जिनका अपना गहरा प्रतीकात्मक मतलब है और जो इस दिन के मूल भाव को दर्शाती भी हैं। इनमें सबसे प्रमुख और जो ज्यादातर जगह मानी जाती है वो है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान, ये कैसा स्नान होता है? क्या इसमें कुछ खास तरीके से नहाते हैं? अभ्यंग स्नान का मतलब है तेल मालिश के बाद नहाना। अच्छा, तेल मालिश। हाँ, और इस दिन की खास बात यह है कि ये स्नान सूर्योदय से ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान है। परंपरा यह है कि लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पूरे शरीर पर सुगंधित तेल, खास तौर पर तिल के तेल से मालिश करते हैं। तिल का तेल ही क्यों? तिल के तेल को स्वास्थ्य और शुद्धता दोनों नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, आयुर्वेद में भी। अच्छा। तेल मालिश के बाद बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर, दूध, दही या दूसरी पारंपरिक जड़ी बूटियों से बना उपटन, एक तरह का लेप होता है, उसे शरीर पर लगाते हैं। हाँ, उपटन तो पता है। जी, उसे कुछ देर रखते हैं, फिर रगड़ कर हटाते हैं और फिर स्नान करते हैं। सूर्योदय से पहले तेल और उपटन से स्नान, इसका क्या खास महत्व बताया गया है? क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, पौराणिक मान्यताएं तो ये कहती हैं कि नरक 14 के दिन सूर्योदय से पहले अगर विधि पूर्वक ये अभ्यंग स्नान किया जाए तो ये बहुत पवित्र माना जाता है। कुछ शास्त्रों में तो इसे गंगा स्नान के बराबर पुण्य देने वाला कहा गया है। गंगा स्नान के बराबर? हाँ, ऐसी मान्यता है कि इस स्नान से व्यक्ति को नरक के डर से मुक्ति मिलती है। मतलब ये स्नान उसके पापों का नाश करता है और उसे यमलोक की यातनाओं से बचाता है, ऐसा विश्वास है। और अगर हम व्यवहारिक तौर पे या स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ये परंपरा शरीर को अंदर तक साफ और शुद्ध करती है। तेल मालिश से त्वचा नरम होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सही बात है। उपटन डेड स्किन सेल्स को हटाता है, त्वचा में चमक लाता है। और क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला होता है तो ये स्नान शरीर को आने वाले मौसम के लिए तैयार भी करता है। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, तो ये एक तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि का प्रतीक है। तन की मैल भी साफ हो और मन के विकार भी दूर हो। यानी ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि तन और मन दोनों को नए सिरे से तैयार करने की एक प्रक्रिया है, ताकि दिवाली के प्रकाश का स्वागत एकदम शुद्ध तन मन से किया जा सके। बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं लोग इस दिन? कोई और खास परंपरा? हाँ, एक और बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण परंपरा है यम दीपम या यम का दिया जलाने की। यम का दिया? जी, इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। दक्षिण दिशा? हाँ, दक्षिण दिशा की तरफ। अक्सर अनाज जैसे गेहूं या चावल की छोटी सी डेरी बनाकर उस पर एक चौमुखा दिया जिसमें 4 बत्तियां हो या फिर एक बड़ा सा दीपक जलाया जाता है। ये दिया खास तौर पर मृत्यु के देवता यमराज के लिए जलाते हैं। यमराज के लिए दीपक? दिवाली तो रोशनी और लक्ष्मी जी की पूजा का त्योहार है, फिर मृत्यु के देवता यमराज का स्मरण क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो अनूठी परंपरा, और ज्यादातर ये सिर्फ इसी दिन निभाई जाती है।
इसके पीछे एक गहरी मान्यता ये है कि नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए इस तरह दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का जो संकट होता है वो टल जाता है। ओहो, अकाल मृत्यु से रक्षा। हाँ, ये यमराज को प्रसन्न करने और उनसे अपने परिवार की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सलामती की प्रार्थना करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। दक्षिण दिशा को पितरों और यमराज की दिशा माना जाता है हमारे यहाँ, इसीलिए दीपक का मुंह उसी दिशा में रखते हैं। ये एक तरह से जीवन का जो सबसे बड़ा डर है, मृत्यु का डर, खासकर असमय मृत्यु का, उससे अभय पाने का अनुष्ठान है। सही है। जीवन के उत्सव यानी दिवाली से ठीक पहले मृत्यु के डर को दूर करने का ये प्रयास जीवन के प्रति एक गहरी आस्था को दिखाता है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प और गहरा विचार है। जीवन के उत्सव से पहले मृत्यु के देवता को सम्मान देकर अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की कामना करना। अच्छा, और नरकासुर से सीधे तौर पर जुड़ी कोई परंपरा भी है? उसके प्रतीक के तौर पर कुछ करते हैं? हाँ, कुछ क्षेत्रों में, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी भी परंपरा है कि नरकासुर के प्रतीक के रूप में किसी कड़वे फल या सब्जी, जैसे करेला, करेला या कोई स्थानीय कड़वी तुम्बी या कोई और कड़वी चीज, उसको सुबह पैर से कुचलते हैं। जी, इसे नरकासुर रूपी बुराई, कड़वाहट और नकारात्मकता को अपने जीवन से कुचलकर नष्ट करने का प्रतीक मानते हैं। ये बुराई पर विजय का एक सीधा एक्शन वाला प्रदर्शन है। अच्छा, ये तो बुराई के प्रतीकात्मक संहार का एक बहुत जीवंत रूप हो गया। बिल्कुल सीधा एक्शन। और घरों की साफ सफाई और सजावट का क्या? दिवाली से ठीक पहले तो वैसे भी जोर शोर से तैयारियां चलती है ना। बिल्कुल। नरक चौदस दिवाली के मुख्य लक्ष्मी पूजन से ठीक पहले का दिन है। तो ये दिन दिवाली की जो आखिरी और सबसे जरूरी तैयारियां हैं, उन्हें पूरा करने का दिन भी होता है। अगर घर की साफ सफाई में कुछ कसर रह गई हो तो उसे इस दिन जरूर पूरा कर लेते हैं। हाँ, लास्ट मिनट टचअप्स। हाँ, वही। और घरों को सजाने का काम भी इसी दिन जोर पकड़ लेता है। दिए, मोमबत्तियां, रंगोली, बंधनवार, लाइटें। हाँ, लाइटें तो इसी दिन से लगनी शुरू हो जाती हैं घरों में। जी, इन सबसे घरों को खूब रोशन और सुंदर बनाया जाता है। इस दिन से ही दिवाली की असली रौनक और जगमगाहट दिखनी शुरू हो जाती है। ये एक तरह से अगले दिन घर में माँ लक्ष्मी पधारने वाली हैं, उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। घर को हर तरह की गंदगी और नकारात्मकता से मुक्त करके उसे प्रकाश और पवित्रता से भरना। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा दिन जिसका नाम नरक से जुड़ा है, वो असल में शुद्धि, प्रकाश, तैयारी और अभय पाने का दिन है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो शरीर की शुद्धि हो अभ्यंग स्नान से, घर की भौतिक शुद्धि हो सफाई से, मृत्यु के भय से मुक्ति हो यम दीपम से, या बुराई का वो प्रतीकात्मक नाश हो करेले को कुचलकर। ये तो हर तरह की नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता, प्रकाश और समृद्धि का स्वागत करने की एक बड़ी तैयारी जैसा लग रहा है। आपने इसके सार को बिल्कुल सही पकड़ा है। यही नरक चौदस का असली मर्म है। ये वास्तव में हर प्रकार के अंधकार पर प्रकाश की विजय का गहरा और बहुआयामी प्रतीक है। शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, भौतिक शुद्धि, भय से मुक्ति और बुराई का नाश, ये सारे तत्व मिलकर जीवन में हर तरह के नरक यानी कि अंधकार, दुख और नकारात्मकता को मिटाकर प्रकाश, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के आने का रास्ता बनाते हैं। सही। यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगा। भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में और गुजरात और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में, इस दिन को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस? जी, इस दिन रात में देवी महाकाली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देवी काली को भी दुष्टों का संहार करने वाली, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली शक्ति का उग्र रूप माना जाता है। अच्छा, तो ये पहलू भी नरक चौदस के मूल भाव यानी बुराई के नाश और नकारात्मकता के उन्मूलन से पूरी तरह मेल खाता है। अच्छा, काली चौदस, ये भी इसी दिन का एक और नाम और स्वरूप है। ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही दिन अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी अलग परंपराओं के साथ, लेकिन मूल भावना वही रहती है, बुराई का नाश। जी बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नरक चौदस का मतलब है दानव नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय का उत्सव। हाँ। इसकी मुख्य परंपराएं हैं सूर्योदय से पहले तेल उपटन लगाकर अभ्यंग स्नान करना, यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाना जिसे यम दीपम कहते हैं, घरों की पूरी साफ सफाई और सजावट करना
और कुछ जगहों पर बुराई के प्रतीक को कुचलना। सही। और कुछ क्षेत्रों में इसे काली चौदस के रूप में माँ काली की पूजा करके भी मनाया जाता है। और ये मूल रूप से हर तरह की बुराई, नकारात्मकता, गंदगी और अंधकार को अपने जीवन और अपने आसपास से दूर करके अच्छाई, सकारात्मकता, पवित्रता और प्रकाश का स्वागत करने का प्रतीक है। एकदम सटीक सारांश निकाला आपने। ये दिन हमें हर साल याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा अच्छाई, सच्चाई और धर्म की ही होती है। और ये जीत सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये आंतरिक भी होती है। अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उन पर विजय पाना भी इसका एक हिस्सा है। हाँ, और ये दिवाली के उस 5 दिवसीय महापर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो हमें अगले दिन के मुख्य उत्सव लक्ष्मी पूजन और दीपावली के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। बिल्कुल। और ये तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक भी है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक और ध्यान देने वाली बात मुझे लगता है यही है कि कैसे एक त्योहार का नाम जिसमें नरक जैसा नकारात्मक ध्वनि वाला शब्द है, हाँ, उसका गहरा अर्थ और उससे जुड़ी परंपराएं जैसे शुद्धि, प्रकाश, अभय, मंगल कामना, वो ऊपरी तौर पर दिखने वाले अर्थ से कितनी अलग और कहीं ज्यादा सकारात्मक है। सही कहा। नाम सुनकर जो पहली शंका या छवि मन में बनती है, असल महत्व और संदेश उससे कहीं ज्यादा गहरा है, प्रेरणा देने वाला है और जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने वाला है। सही कहा आपने। ये वाकई हमें सिखाता है कि अक्सर चीजों का असली मतलब या सार सतह पर दिखने वाले रूप या नाम से बिल्कुल अलग हो सकता है। हमें किसी भी चीज को सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे अर्थ और संदर्भ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित रूप से। और ये भारतीय संस्कृति की एक खूबी भी है, जहाँ प्रतीकों, कथाओं और अनुष्ठानों के जरिए जीवन के गूढ़ सत्यों, दार्शनिक विचारों और जरूरी जीवन मूल्यों को बड़ी सहजता से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। नरक चौदस या काली चौदस इसी जीवंत परंपरा का एक शानदार उदाहरण है। तो आज की इस चर्चा से मेरे मन में तो ये विचार आ रहा है कि क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे अनदेखे नरक या नकारात्मकता के कोने मौजूद हैं? शायद वो कोई बुरी आदत हो, कोई नकारात्मक सोच का पैटर्न हो, रिश्तों में आई कोई कड़वाहट हो, या कोई ऐसा पुराना बोझ जिसे हम बस ढोए जा रहे हों। सोचने वाली बात है। हाँ, क्या हम भी इस नरक चौदस की भावना से प्रेरणा लेकर किसी प्रतीकात्मक अभ्यंग स्नान, मतलब आत्मविश्लेषण और शुद्धि से, या यम दीपम की तरह अपने किसी गहरे डर का सामना करके, या फिर घर की सफाई की तरह अपने जीवन से वो जो अनावश्यक कबाड़ है उसे हटाकर उस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, एक नई सकारात्मक शुरुआत के लिए, ठीक वैसे ही जैसे ये दिन दिवाली के प्रकाश के लिए रास्ता बनाता है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।